पाठ जो है हमारा उसका नाम है दीनबंधु निराला। पहले मैंने इसको दो भाग में बांटा है कि जिन्होंने लिखा है वो भी एक लेखक है और जिनके बारे में लिखा जा रहा है वो भी लेखक है, वो भी साहित्यकार है। तो दोनों के बारे में जानकारी उनको इकट्ठा करनी चाहिए, इसलिए मैंने दो पार्ट में बांटा है। इधर लेखक परिचय है और इधर जिनके बारे में हम लिख रहे हैं दीनबंधु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका पूरा नाम है, उनका परिचय है। ठीक है, संक्षिप्त परिचय है। दीनबंधु क्यों कहा गया है? दीन का मतलब गरीब, दीन का मतलब गरीब। गरीबों की जो है, गरीबों के लिए अपना कहते हैं जान न्यौछावर कर देना, उस तरह का किरदार था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतलब अपने पास कुछ भी है और सामने वाले को जरूरत है, उससे उनका क्या नुकसान और क्या फायदा कुछ नहीं सोचते थे। कंबल ओढ़े हैं, किसी को ठंड लग रही है दे देंगे, पैसा है कोई भूखा है, अगर 50 रुपया 100 रुपया भी था उस टाइम का, अपने घर के इस्तेमाल करेंगे, निकाल के दे देंगे। घर में खाना है, निकाल के दे देंगे। यायावर की तरह जो है जिंदगी जीते थे, कभी कहीं खरीद के भूजा फाक लिए, किसी के साथ बैठ गए। मतलब किरदार वो गजब था। जितने भी साहित्यकार कवि हुए हैं उनमें निराला जी एकदम अवखड़ टाइप के जो है लोग थे, समझ लें। तो उनके बारे में भी मैंने लिखा है। शिवपूजन सहाय जो है उनको देहाती दुनिया के लिए जाना जाता है। जो उनकी रचना है कालजयी रचना जिसको हम कहते हैं, अगर किसी एक रचना का नाम देना हो कि भाई कोई एक ऐसी रचना बताइए जिसके लिए आचार्य शिवपूजन सहाय को लोग याद करते हो, वो है देहाती दुनिया। ग्रामीण परिवेश में लिखा गया उनकी जो ये कृति है बिल्कुल उनको अमर बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं लेखक परिचय में। आचार्य शिवपूजन सहाय जी का जन्म हुआ है 9 अगस्त 1893 ईस्वी को। स्थान है शाहाबाद, बिहार में है। मतलब बिहार के साहित्यकार है, बिहार के ही हरीश्वरनाथ रेणु थे, बिहार के कौन थे? दिनकर थे। बिहार के मैंने उस अभी क्लास में लगाया फोटो, रमेश चंद्र झा लिखा हुआ है नाम, आप नहीं जानते होंगे, हम जनवाएंगे घमाने की बात नहीं। बहुत ऐसे साहित्यकार तो आप नहीं जानते जो बिहार के, चंपारण के हैं, उनको भी नहीं जानते आप। गोपाल सिंह नेपाली भी है। तो निधन इनका हुआ 21 जनवरी 1963 को पटना में हुआ था। मुख्य रचनाएं इनकी हैं देहाती दुनिया, मतवाली माधुरी, गंगा, जागरण, हिमालय, हिंदी भाषा और साहित्य और शिवपूजन रचनाएं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनको नोट किया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं दीनबंधु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के का संक्षिप्त परिचय जानते हैं, जिनके बारे में इन्होंने लिखा है निबंध, समझिए इसको। जन्म इनका हुआ था 21 फरवरी 1896 को, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। मतलब पश्चिम बंगाल, देखिए। निधन हुआ था 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को, इलाहाबाद, यूपी में। प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, ये काफी मशहूर है। अनामिका के लिए और कुकुरमुत्ता के लिए इनको सबसे अधिक ख्याति मिली है। वैसे सारी महत्वपूर्ण रचनाएं, इसके अलावा भी बहुत सारी रचना उन्होंने की है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर एक कोई नाम लेना होगा ना तो उसमें हम अनामिका का नाम लें। दो नाम लेना होगा तो अनामिका, परिमल, और तीसरा में कुकुरमुत्ता, ये बहुत मशहूर हुई थी। तो अनामिका लिखा है उन्होंने 1923 ईस्वी में, परिमल लिखा 1930 ईस्वी में, गीतिका लिखा उन्होंने 1936 में, तुलसीदास लिखा उन्होंने 1939 में, कुकुरमुत्ता लिखा 1942 में, अणिमा लिखा 1943 में और बेला लिखा उन्होंने 1946 में। इसके अलावा भी बहुत सारी रचना उन्होंने की हैं। कुछ शब्दार्थ मैंने यहाँ लिखा है। दीन मतलब गरीब, समस्त मतलब सर्वत्र मतलब अर्चना मतलब प्रभाव मतलब आप्यायित मतलब ये एक शब्द थोड़ा टेढ़ा है तो 2 बार 3 बार लिखिएगा। तृप्त मतलब बेसाहना मतलब अदर मतलब ओठ, होठ जो कहिए, ठीक है ना, जैसे लिखिए, किताब में वो लिखा हुआ था। पाठ पे आते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय जो शिवपूजन सहाय ने लिखा है कि आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर लिखी गई यह जीवनी है ये, एवं संवेदनशील साहित्यकार के सरोकारों और संघर्षों को प्रकट करती है। निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं का उद्घाटन करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। कुछ ऐसी बातें जो रह गई हैं, कुछ ऐसी बातें जो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती हैं और कुछ ऐसी बातें जो बच्चों को जाननी चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य है इस पाठ को लिखने का, इस जीवनी को लिखने का और इस पाठ्यक्रम में शामिल करने का। लिखते हैं महाकवि रहीम, अब रहीम का नाम आ गया,
के रहीम उत्तम प्रकृति, जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सतत कुसंग, और चंदन विष व्यापक नहीं लिप्टत रहत भुजंग, रहीम ने लिखा था, ठीक है ना। रहीम के बारे में बताया थे, तुलसीदास जी के समकालीन थे नहीं, उनके कहने पर मैं बार बार कहता हूं कि तुलसीदास जी ने एक कृति की रचना भी की थी, ठीक है, और उनसे मिलने वो गए थे, दोनों का मिलन, दोनों का बातचीत कुछ देर तक चला था, एक दूसरे का वो बड़ा सम्मान करते, ठीक है। ये बात अकबर के समय की, जब अकबर का यहाँ शासनकाल होता है। तो महाकवि रहीम के प्रसिद्ध दोहे की पंक्ति, एक पंक्ति महाकवि निराला पर सटीक बैठे कि जो रहीम दिन ही लखें दीन बंधु सब हुए। अगर किसी को गरीबों के बारे में लिखना हो, ठीक है, अगर कोई गरीब के लिए कोई खड़ा होता है, ऊपर वाला ईश्वर, ऊपर वाले की बात अगर छोड़ के नीचे वाले की बात करें, उसमें पहला नाम एक ही का आता है और कहते हैं उनका नाम होगा दीनबंधु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। निराला सचमुच दोनों को ही बराबर रखते थे और ये लगते लगते वह भी दीनबंधु के समान थे। आप समझ गए, इतने गरीब लोगों का उन्होंने मदद की, उन्होंने इतना उनके केयर किया, इतना उनके लिए सहानुभूति रखी, जीवन भर उदारता रखी कि वो उनको लगते लगते, उनको देखते देखते दीनबंधु खुद ही हो गए, उन्हीं के समान हो गए। दीनबंधु के समान न हुए होते तो समस्त हिंदी संसार में आज उनकी जैसी लोकप्रियता दिख पड़ती है, वैसी आजकल किसी साहित्यकार की नहीं दिख पड़ी। जितनी लोकप्रियता दीनबंधु के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो जितनी लोकप्रियता निराला जी की है उतनी किसी साहित्यकार की नहीं दिखती है। सर्वत्र उनकी अर्चना बड़ी श्रद्धा से हो रही है। बड़े बड़े धुरंधर महारथी साहित्य संसार से चले गए, किसी को निराला के समान सार्वजनिक सम्मान नहीं मिला। श्री भुजंग साहब लिखते हैं कि एक पर एक धुरंधर आए, बड़े से बड़े साहित्यकार, कितने सारे को अवार्ड मिला है, दुनिया जानती है, विदेशों तक यात्राएं की, लेकिन जो निराला को प्रसिद्धि मिली लोगों के बीच में, समाज के बीच में, वो शायद ही किसी को मिले। अपने जीवन काल में उन्होंने वह साहित्य अनुरागियों के लिए आकर्षण केंद्र और सदा भाजन बने रहे। मृत्यु के बाद भी उनका सादर स्मरण विभिन्न प्रकार से किया जा रहा है। यह उनके पुण्य आचरण का ही प्रभाव है। पुण्यशील के पास जब सब विभूतियां आप ही आप आ जाती हैं, जो पुण्यशील होता है, जो पुण्य करता है, उनके पास सारी विभूतियां, सारे गुण, सारे सम्मान अपने आप चली आती है, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो मांगने वाले थे भी नहीं, वो तो देने वालों में से थे। दीनबंधु से बढ़कर पुण्यशीलता और है ही क्या। दीनबंधु भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय दीनों का सच्चा बंधु होना ही है। दीनों मतलब गरीबों का नहीं। निराला भी सच्चे अर्थ में दीनबंधु थे। अपनी शक्ति के अनुसार वे जीवन पर्यंत दीन दुखियों की सेवा सहायता करते रहे। जहाँ सेवा सहायता में समर्थन न हो सके वहाँ हार्दिक सहानुभूति का ही उपयोग करके संतोष पाए। जहां तक मदद पहुंच सकी किया, और जहां नहीं जा सकते थे वहां सहानुभूति दिखाई, उदारता दिखाई और उससे संतोष पाया। पर हर घड़ी उनके मन में दीनों की सेवा, शुश्रूषा की कामना ही जगती रही। परमात्मा ने उनकी मनोवृत्ति और प्रवृत्ति समझकर ही उन्हें सबसे पहले श्री राम कृष्ण मिशन की सेवा में नियुक्त किया था। अब श्री राम कृष्ण मिशन की जब चर्चा करेंगे तो उसमें सीधा नाम जुड़ेगा, किसका पता है? रामकृष्ण परमहंस समझ रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस एक बहुत बड़े संत रहे हैं हिंदुस्तान के, भारत के, और जिनके मुख्य शिष्यों में एक थे, उनका नाम था क्या? नरेंद्र नाथ, जिनको हम विवेकानंद के नाम से जानते हैं। उनके नाम भी रामकृष्ण मिशन रखा गया है। रामकृष्ण मिशन स्कूल आज भी है। जो लोग इंडियन आर्मी वगैरह में जाते हैं, सेना वगैरह के सेक्शन में जाते हैं, तो रामकृष्ण मिशन में आज भी 6th और 9th लेवल की परीक्षा होती है पूरे इंडिया में, जैसे आप नवोदय और सैनिक का देते हो वैसे। और उसमें जो बच्चे पास होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू और मेडिकल में जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं तब उसमें उनका एडमिशन होता है। भारत की टॉप मोस्ट स्कूल में एक बार बंदा उसमें घुस गया ना, उसके बाद जब वो निकलेगा तो उसकी तेज, उसकी आभा, उसको क्वालिटी और टैलेंट अलग ही है। तो उसी रामकृष्ण मिशन की बात हो रही है। उनको जो है सबसे पहले इसमें जो है सेवा में नियुक्त किया गया था, और उन्होंने भी यथा नियुक्ति अस्मि तथा करोमि को अक्षरशः चरितार्थ किया। अगर जो जिम्मेवारी उनको दी गई उस जिम्मेवारी को उन्होंने बखूबी निभाया, ठीक है ना।
परमहंस श्री रामकृष्ण देव के वेलूर मठ जो कलकत्ता में है, में प्रतिवर्ष परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी की जयंतियों तथा पुण्य स्मृतियों तिथियों पर दरिद्र नारायण विधिवत भोजन कराया जाता था। वहां मिशन की शाखा विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ समन्वय संपादक निराला जी भी जाया करते थे। उस विराट आयोजन के कार्यक्रमों में निराला केवल दरिद्र नारायण को भोज्य पदार्थ वितरित करने का ही काम अपने जिम्मे लेते थे। वितरित करना मतलब बांटना। जो भी गरीब दरिद्र नारायण वहां पहुंचे थे, इनको भोजन कराने का जिम्मा इनका था। भाई इनको अपने पे आत्म भरोसा था, आत्मविश्वास था और इनको संतुष्टि मिलती थी। इनको मन में बराबर ये शंका बना रहता था कि ऐसा ना हो कि किसी को कोई कम खाना मिल जाए और वो जो है भूखा रह जाए, तो मैं अपने से खिला दूंगा तो मुझे संतोष मिल जाए। खुद ही खाने का सामान जो है बांटते थे। वहां के अधिकतर बंगीय भद्र समाज ही जुटता था वहां, और निराला मातृभाषा की तरह बांग्ला भाषा बोलकर समागत समाज को आप्यायित कर देते थे। आप्यायित हुई प्रसन्न। वे बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते थे। स्वाभाविक रीति से बांग्ला बोलने वाला व्यक्ति शीघ्र ही बंगाली बंधुओं का आत्मीय बन जाता है। अच्छी अंग्रेजी और खाटी बांग्ला बोलने के कारण ही वहां के समाज में ये पूर्णतः समावेश है। बंग भाषा के साहित्य में इनकी पैठ किसी विलक्षण बंगाली से भी कम न थी। उस समाज के लोग आग्रह पूर्वक उनसे कविंद्र रविंद्र के गीत गवाकर सुनते और तृप्त होते थे। रविंद्र की चर्चा हो गई। कौन ये कविंद्र रविंद्र? मतलब रविंद्र जी का नाम रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको आप रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा है, जन गण मन अधिनायक जय। और ये जन गण मन अधिनायक जय है कहां से उद्धृत है, कहां से लिया गया है, किस किताब से? उनके लिखे हुए उस कृति पर पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। बताइए क्या नाम था उसका, उस किताब का नाम? गीतांजलि। गुड। क्या नाम था? गीतांजलि। उस गीतांजलि से ही उद्धृत है जन गण मन अधिनायक। ठीक है, तो उन्हीं की चर्चा हो रही है कि ऐसा वो घुल मिल जाते थे कि लगता था कि अरे ये मैंने साथ ठेठ बंगाली जो कहते ना, ठेठ बंगाली बोलना, लोक बंगाली जो आम जनता बोलती थी, उस भाषा को बोल के उनके साथ बिल्कुल आत्मीय हो जाते थे, घुल मिल जाते थे। और उनके इसी भाषा शैली को देख करके लोग उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो लिखी बंगाली में जितनी भी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, गीत हैं, उनको उनका वाचन करने के लिए, वो पढ़ने की। हाँ, बंगाली उन्होंने अंग्रेजी में भी रचनाएं की हैं। उनकी एक कहानी पिंजर जो है बड़ी मशहूर थी, मैंने पढ़ा है। तो इस तरह से मैं अगर इस पाठ का सारांश आपको बताऊं तो पूरे जीवन के बारे में क्या क्या उनकी खूबियां थी, किस तरह से वो आम जनता और आम सरोकार से जुड़े इंसान थे, उसके बारे में आचार्य श्री पूजन सहाय जी बड़े बेहतरीन ढंग से सरल अंदाज में हम लोगों तक जो है पहुंचाया है। कहते हैं आगे कि भगवत विभूतियां उन्हें खूब मिली थी। आकर्षक रूप, लंबे तगड़े दिल डौल का शरीर, पूरे लंबे चौड़े, फटाफट जवान थे। व्यायाम के अभ्यास से सुगठित स्वास्थ्य, व्यायाम भी करते थे, कसरत। आप लोग जो है वो पीटी करती हैं, थोड़ा सा झुकती है, कमर टूट गया, कोई कहता सर मेरा हाथ दर्द कर रहा है, थोड़ा हाथ घुमाती है, सब बीमार हैं। ये अलग बात है कि सुनील सर एक्सरसाइज करवाते हैं और आप जो है आपको हो सकता है अच्छा नहीं लगता हो, सप्ताह में एक ही बार रोज कराने। अब सुनिए, रोज कौन कराएगा? वो ही कराने वाले, बाकी लोग क्या करेंगे? एक वो कराते हैं, सब लोग बैठे रहते हैं। एक आदमी जो कोई काम कराता है, कोई भी चीज, हो सकता है कि बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता, हो सकता है आप लोग भी अंदर अंदर करते हैं बाकी क्या करा है। तो आप समझिए आने वाले टाइम में आपकी जो दशा होने वाली है ना, स्वास्थ्य के ख्याल से कह रहा हूं, आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते। आधा किलोमीटर पैदल चलते हैं तो आपका हालत खराब हो जाता है, आधा घंटा खड़े रहते हैं तो आपका हालत खराब हो जाता है। मतलब आप शारीरिक रूप से बीमार हैं, और जब शारीरिक रूप से बीमार है आप मानसिक भी बीमार रहिए। कहने का मतलब कि आप बहुत अच्छी हैं, पढ़ने में तेज है, बीमारी रहेगी तो कैसे आगे बढ़ेगी? बताइए। ये बात आप सही कर रही हैं, आपका कहना जायज है कि रोज होना चाहिए, तो रोज समय से ये रोज कराया जाएगा। क्या फर्क है? जो आप आती है असेंबली में तो 5 मिनट आप ही में से कोई बच्ची करा देगी, जरूरी है कि वो टीचर ही कराएंगे करेंगे। आखिर वो बेचारे नहीं रहते हैं तो शनिवार को होती है क्या पीटी? नहीं होती। तो एक इंसान देखिए, हर इंसान में खूबी होती है,
लोग खामी खोजते हैं। गलत नहीं कर रहा, कोई भी इंसान उसमें खूबी भी है, लोग खामी खोजते हैं। तो किसी की खामी मत खोजिए, खामी ना खोजिए, खूबी खोजिए कि भाई उसका क्या इस्तेमाल, क्या स्कूल की बोलता कर, कोई भी है। सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं, सहायता। भाई कोई उर्दू पढ़ा रहा है, कोई हिंदी पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई नहीं पढ़ाता है तो सारा स्कूल का काम कर रहा है। आपके नजर में है कि कुछ नहीं करते हैं, पढ़ाते ही नहीं, आपको नहीं पता कि स्कूल का बताओ सारा काम चलता है। तो वो भी तो काम नहीं होता है, स्कूल का काम कौन करेगा, वो डॉक्यूमेंटल काम। तो हर आदमी की खूबी है। अब एक्सरसाइज की जो बात है वो आपको रोज करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो आप आइए रोज करिए, तो क्या दिक्कत है। कल से आप रोज 5 मिनट पीटी कर लीजिए। आप जरा एक प्रस्ताव कर दीजिए पीटी वहां सुबह में कि रोज जो है 5 मिनट सब 10 मिनट हम लोग एक्सरसाइज करके फिर हम लोग प्रार्थना करके और बाकी जो चीजें होती है करके निकले चेतना सत्र। ये बात कही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उनका शरीर जो है एक्सरसाइज कसरत के कारण बिल्कुल सुडौल हो गया था। स्वास्थ्य उनका बहुत उत्तम था, विलक्षण मेधा शक्ति के थे, मनहर ललित मनहर कंठ, दयाद्र हृदय, दीनों की हृदय उनका जो है बिल्कुल प्रभावित रहता था। चिंतनशील मस्तिष्क था, उद्भावना शक्ति संपन्न बुद्धि, सब कुछ भगवान ने उन्हें भरपूर दिया। बड़ी बड़ी सुहावनी लुहावनी आंखें, दमकती दाढ़ी, दसनावली, घुंघराली अलकावली, लघु मुख विवर, पतले पतले अधर, पतली पतली बाकी उंगलियां, प्रशस्त वक्षस्थल, हर तरह से सिरजनहार ने उन्हें संवारा। सिरजनहार मतलब ईश्वर। जितनी आप एक सुंदर शरीर का जितना वर्णन कर सकते हैं एक पुरुष के लिए, वो तमाम चीजें जो है उनमें थी। और इसके बावजूद भी उस इंसान में लेस मात्र घमंड नहीं। इसके बाद भी वो अखर जिंदगी जीने वाले थे, भिखारियों के बीच बैठने वाले, किसानों के बीच बैठने वाले, उनके साथ शरीर में मिट्टी लगा लेने वाले, इस तरह का किरदार थे। वरना जो उनमें खूबसूरती थी उतना अगर आदमी में हो जाएगा तो कॉलर आदमी उठा के चलेगा। थोड़ा सा लड़का जो है थोड़ा सुंदर रहता है तो उसका देखिएगा हाव हो जाएगा, उड़ते रहता है दिन भर। और देखिए यही कहते हैं ईश्वर जो है, इसलिए कहा कि केवल सुंदरता ही नहीं थी, मस्तिष्क भी वैसा ही है। बात समझ रहे? तो दिमाग भी जरूरी है। जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे। उनकी जुल्फे टकटकी बांध लेती थी। कविता पाठ की भाव भंगी श्रोताओं के हृदयगत भावों को उद्दीप्त कर देती थी। मतवाला मंडल कलकत्ता में एक बार धनी मानी बंगी परिवार से उनके विवाह का प्रस्ताव भी आया था, पर वह तो एक पत्नी व्रत थी। एक शादी उनकी हो गई, एक कार्यक्रम में गए थे, बड़े बंगी परिवार, धनी मानी बंगाली परिवार से आया था कि आप शादी के लिए निमंत्रण आया। हो सकता है कि अब ये क्यों आया था, लेकिन देखते हैं कि पत्नी थी कि नहीं थी। एक पत्नी व्रत कह रहा है, शिव पूज्य सहायक कह रहे हैं, इसका मतलब है कि एक शादी उनकी हो गई थी। तो वो एक पत्नी व्रत थे। आज के अगर युवा रहते तो कहते कि अच्छा वो शादी को बिहार में नहीं, बिहार में चले तो समझेंगे इधर सरकार नहीं। इंसान का व्यवहार कुत्ते की तरह होता है, चाहे वो कुत्ता है, जब जहां तब तक शुरू है। लेकिन देखिए वो चरित्र का कैसे इंसान था। आपने देखा विवेकानंद गए थे भाषण में, सुने हुए शिकागो में गए थे, भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करके गए थे वहां पे। इनको सबसे अंत में मौका दिया गया था। भारत का स्थान कहा जीरो है, यहाँ पे कोई प्रतिनिधि नहीं है। देखा कि साधु संत आया है, बाद में पता चला तो उसको बुलाया गया था, बुला लो जब आ गया है। जब वो बोलना शुरू किए थे, जो इंटरवल हुआ था, तो वहां पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो जेंटलमैन, फलाना चिलाना जो भी अंग्रेजी में शब्द चलता है, सारा का सारा खत्म हो गया। एक बार जब इन्होंने नमस्कार मेरे भाई और बहनों कहा, सारे अंग्रेज नमस्कार ही करने लगे। आज हम मोदी जी नमस्कार कर रहे हैं, ये विवेकानंद पहले दुनिया को सिखा के चले गए। बात समझ रहे? और एक लड़की जो थी, अमेरिकन थी, वो उन्होंने कहा उनसे कि मैं जो है आपसे शादी करना चाहती हूँ। उनको पता था कि इनकी शादी नहीं है। ये मुस्कुराने लगे, बोले कि आप ये बताइए कि आप हमसे शादी करना क्यों चाहते हैं। तो मैं आपसे शादी करना इसलिए चाहती हूँ, जब आप में इतना तेज है, आप इतने विद्वान, इतने जानकार है, तो आपका बच्चा कितना तेज वाला होगा। तो बोले जब ऐसी बात है, आपको तेज बच्चा चाहिए, तो आप मुझे अपना बेटा माने, नहीं आपका बच्चा बनना। उस चरित्र और उस किरदार वाले लोग आज संभव है क्या?
कौन की तरह कोई अमेरिकन लड़की देखेगा किसी को, कि इंडिया को मार दो, इंडिया गया तेल लेने, मैं अमेरिका नहीं तरह होकर रह जाऊंगा। ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। भारत विश्वगुरु जो है ऐसे कुत्ता बिलाई से नहीं बनेगा, वो विवेकानंद जैसे चरित्रवान लोगों से बनेगा। समझ रहे? तो सीधे डायलॉग देना कि हम भारत को विश्वगुरु बना देंगे, ये नेताजी जो डायलॉग देते हैं उसके लिए विवेकानंद का चरित्र क्रिएट करना पड़ेगा, वैसा बनना पड़ेगा। तो इस तरह का किरदार, इस तरह का चरित्र जो है दीनबंधु जी का भी था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी था। छात्र भी वो तो एक उनके पास तो युवती छात्राएं भी साहित्यिक उद्देश्य से आती थी, छात्र भी आते थे, पर वे किसी छात्रा से वार्तालाप करते समय आंखें बराबर नहीं करते थे। कामनी कंचन का त्याग करके वे गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी बने। यदि उन दिनों मोहक पदार्थों के प्रति उनके मन में आसक्ति होती तो उन्हें हस्तगत करने वाले गुण उनमें पर्याप्त थे। थोड़ा सा भी नहीं कहते कि थोड़ा सा भी अगर फिसल जाते तो डूब जाते। उनमें तमाम गुण था कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते। उसके बावजूद भी उनके चरित्र पर लेस मात्र भी दाग नहीं लगा। द्रव्य के लिए उनका करतल प्रवाह क्षेत्र मात्र था। द्रव्य संचय उनका ध्येय कभी नहीं रहा। द्रव्य मतलब पैसा नहीं, पैसा कमाए लेकिन उसको संचित करना है, जमा करना है, इकट्ठा करना है, ये उनके दिमाग में कभी रहा नहीं। धन उनके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता था। सुबह आया, शाम आया तो सुबह में खत्म, इस तरह का हिसाब किताब। सब कहीं न कहीं किसी में खर्च हो जाता, टिकता नहीं था। अगर 1000 आया तो 1500 का चिट्ठा पहले से तैयार है। अभावग्रस्तों के अभाव उनके दिमाग के दायरे में मंडराते थे। भर पेट खाने के लिए तरसने वाले निकौड़ियों से लेकर मेहनत मशक्कत करने वाले मजदूर तक उनकी निगाहों में बसे थे। और जब कभी उनके मन माफी अर्थलाभ हो जाता, वो तुरंत दिन भर मर भूखों की ओर दौड़ जाता। जैसे ही पैसा आता था उनके दिमाग में पहले से चल रहा होता था कि किसको कब क्या देना है, किसको किस किस चीज की कमी है, उसका पूरा लिस्ट तैयार रखते थे। जैसे ही पैसा आया पूरा पड़ा दिया। उनको देख के हम अपने को रोना आता है, क्या करें। तो अपने पास पैसा उनका है टिकता नहीं था। जिनके लहरी न मंगल नाही, तेवर नर थोड़े जग नाही। उन्हीं थोड़े लोगों में से वो एक भी थे जिनको जो है अपने लिए मंगल की कोई चाह नहीं थी, वो दूसरों का मंगल चाहते थे। ठीक है ना। मतवाला मंडल में भिखमंगी की समस्या पर और अखबारों में छपे इस विषय के समाचारों या लेखों पर जब कभी बातचीत होती थी तब निराला वहां उपस्थित रहते थे। बड़े आवेश में वे अपने युक्ति युक्त तर्क उपस्थित करते वे देश में फैली हुई आर्थिक विषमता पर शब्दास्त्र संधान करते समय उग्रतम साम्यवादी प्रतीत होते थे। बड़ी तब अग्रेसिव हो जाते थे। गरीबी पर बोलते थे, क्या समस्याएं समाज में है, तो ये ऊंच नीच का अंतर चल रहा है। आर्थिक तौर पे जाति अलग मैटर है, आर्थिक तौर पे जो चल रहा है उस पर जो है बड़ी गंभीर हो जाते थे। थोड़ा सा गुस्सा भी उनको आता था कि जो है वो व्यवस्था जो की जानी चाहिए उस हद तक नहीं हो पा रही है। आज भी गरीबी वैसे ही है, आज भी लोग सड़क पे थे। और देखिए उनका जन्म हुआ 1896 में। मान लीजिए कि 1920, 25, 30 के आसपास, 40 के आसपास, 50 के आसपास की रचनाएं और ये क्रम है। उस समय की परिस्थिति आज की परिस्थिति सेम है। तो किसी सरकार को यह दोष देना कि इस बार महंगाई बढ़ गई है, आज गरीबी बढ़ी है, चाहे सरकार किसी की हो, ये एकदम आधारहीन बात है। तब भी थी, तब भी महंगाई थी, तब भी गरीबी थी, आज भी है। बात समझ रहे? बदलने के लिए जो जबरदस्त रोड मैप तैयार होना चाहिए था वो रोड मैप तैयार नहीं हुआ है, न तब हुआ था न आज हुआ है। बात समझ रहे? तो परिस्थितियां जस की तस हैं, लेकिन लोग सुविधा में जीने लगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक कपड़ा खरीदाता था तो पूरे गांव की शादी उसी कपड़े में होती थी। पूरे गांव की शादी। किसी ने कोट खरीद लिया है तो जिस बच्चे का शादी होती थी, जिस बच्चे की, तो वही कोट पहन देगा था। और गांव में जो शादी होती थी तो पहले लोग इकट्ठा होते थे, कौन सा डेट मुकर्रर किया जाए, उस कोट का किसके यहाँ डेट है पहले से। ये गरीबी थी, इसको गरीबी करते हैं। आज क्या है, आज है कि कोट अगर ये शादी में पढ़ने हैं और दूसरे भाई की शादी है तो नया कोट चाहिए। जैसे लग रहा है कि दोबारा वो शादी कर रहा है, कोट नया चाहिए। क्यों? पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कुछ जो हिस्सा है अभी भी समाज का, वो
आज भी सड़क पे है, आज भी वो जो है मांग चांग के खाता है, तंबू टेंट गाड़ के रहता है, और आज भी उसको कहीं से भगाया जाता है, फिर कहीं इकट्ठा होता है, फिर वहां पुलिस पकड़ती है, उसको मारती है, फिर वो कहीं जाके रहता है, किसी तरह जीता है। ऐसे लोग आज भी हैं और तब भी थे निराला जी के समय में थे। तो इनका सारा पैसा उन्हीं लोगों में चला जाता था। लंगड़े, लूले, अंधे, कोढ़ी और निकम्मे दीन बंधुओं पर ही उनकी दृष्टि अटकती थी। फिर तो वो अपनी वास्तविक परिस्थिति को बिल्कुल भूल जाती थी। मेरी अभी क्या स्थिति है, ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वो सीधे उनको जो उनकी कमी थी, उनको जो चाहिए था, वो बिल्कुल उस तरफ चले जाते थे, वो करने लगते थे। कलकत्ता सदृश महानगर की सड़कों की दोनों पटरियों पर वो ढूंढते फिरते थे कि वस्तुतः कौन बेचारा कैसी दुर्गति है। कोलकाता में कोढ़ी लोग है ना, बहुत बैठे रहते हैं सड़क के दोनों तरफ, पहले आज भी बैठे रहते हैं। वो रोड पे निकलते थे, किसकी क्या स्थिति है, हर में तक किसको कंबल ओढ़ने के लिए नहीं है, कौन खाया है नहीं खाया है, कौन भूखा है, ये तमाम चीजें पूछते रहते थे। उनको पढ़ के लगता है मदर टेरेसा की याद आती है। समझ रहे, मदर टेरेसा का किरदार ऐसे ही था, बात समझ रहे। उनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में ही बीतता था। वह फुटपाथों पर भिखारियों के सिवा बहुतेरे निराश्रित गरीब और कुली कबाड़ी भी रात में पड़े रहते थे। वहां उनके लिए बीड़ी, मुड़ी, भूजा, चना, मूंगफली आदि खरीद कर वितरण करने वाला धन कुबेरों की उस महानगरी में निराला के सिवा कोई दूसरा नहीं था। इतने धनी मनी लोग जरूर थे वहां। कुबेर बोलते हैं, खजाना धन का खजाना कुबेर। तो इतने लोग थे वहां पे, लेकिन उनकी ऐसे देखभाल करने वाला, इतनी बातें उनके बारे में सोचने वाला कोई दूसरा निराला के समान नहीं था। बड़े बड़े सेठ घनघोर रात में भी उन पटरियों पर से गुजरते थे, पर कहीं कहीं दो चार पैसे फेंकने वाले भले ही दिख जाएं, निराला की तरह उन दिनों से आत्मीयता स्थापित करने वाले ढूंढे भी नहीं मिल सकते थे। उस महानगर में नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन हैं। क्या उन्हें उपलब्ध करने के लिए निराला को पैसों की कमी थी? किंतु उनका मनोरंजन तो दीन दुखियों को सुख पहुंचाने से ही होता था। कोई मित्र उन्हें सिनेमा थिएटर भले ही ले जाए, उनके पैसे से तो भूखे रूखे गरीबों की सेवा में ही लगने पर उनकी सार्थकता, अपनी सार्थकता वो समझते थे। पैसा जो भी कमाए हैं, उनके दोस्त कहीं को सिनेमा थिएटर ले जाने के लिए पैसे ले जाए, लेकिन जब पैसा उनका गरीबों में खर्च होता था, वो समझते थे, जरूरतमंद में खर्च करते थे, तो वह समझते थे कि मेरा पैसा कमाया हुआ सार्थक। आपको क्या करना है, आपको रीडिंग देना है यहाँ तक टिक करिए, इसके बाद हम लोग आगे टाइम मिलेगा करेंगे। मूल बात यही है कि एक साहित्यकार होते हुए भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गरीबों के लिए ही धरती पर जन्म लिया। वो चाहते तो अपनी मतलब विलासी और सुखी जीवन जो है ना, बिल्कुल मजे में गुजार सकते। इतना वो कमाते भी थे, इतनी उनकी पूछ थी, इनकी इतनी पैठ थी उस समय, वो कोई भी काम अपने अपने लिए कर सकते थे। बावजूद इसके वो हमेशा अपने जीवन पर्यंत, जब तक वो जीवित रहे, वो दीन दुखियों की सेवा में अपने जीवन को उन्होंने लगा दिया, ठीक है ना। और जो बाहरी जो चमक होती है, चमक मतलब कंफर्ट लाइफ जीना, उसकी चमक, जो आज एसी कूलर चलाना की चमक है, तो जो उस समय की जो चमक थी, जो लाइफ स्टाइल था, उससे कोसों दूर थे। जबकि उसमें वो क्षमता थी कि वो चाहते तो तमाम जो सुविधाएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पाठ पढ़ने का मतलब ये है कि हम किसी महापुरुष को पढ़ रहे हैं, दिव्य पुरुष, महापुरुष मत कहिए, दिव्य पुरुष थे। जब ऐसे लोगों को हम पढ़ रहे हैं तो उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारें। आप ही नहीं, हमें आदमी का चरित्र ऐसा रहे, नहीं कहता आदमी का चरित्र आग की तरह होना चाहिए कि गलत लोग जब उसके संपर्क में आए तो जल राख हो, ऐसा किरदार होना चाहिए। इस तरह का किरदार हमें जो है करना पड़ेगा। बात समझ ले जाना है सर, हो गया, चलो जय जय।